आज देश भर में छठ का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठ पूजा में आज षष्ठी तिथि को सूर्यास्त के वक्त सूर्य डूबते समय अर्घ दिया जाता है। सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। पूजा के बाद छठ पूजा की कथा का पाठ किया जाता है। मान्यता है कि इस कथा का पाठ करने के बाद ही आपकी छठ की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। आइए जानते हैं छठ पूजा की विस्तार से व्रत कथा। श्री जन्मेजय ने वैशंपायन से पूछा कि दुरात्मा दुर्योधन आदि के कपट रूप से जुआ में परास्त होकर वनवास जंगल भेजे गए तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया। वैशंपायन जी बोले, हे जन्मेजय सुनो, वह पांडु के पुत्र वास्तव में अत्यंत दुख के सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित हो वन में रहने लगे। वे वन के फल फूल खाकर पृथ्वी तल पर शयन करते हुए केला और भोजपत्र का वस्त्र पहनकर दुख में दिन काटने लगे। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालन करती हुई द्रौपदी भी पांडवों के साथ वन को गई थी। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग थे वहाँ ब्रह्मवेत्त व तपोरूप 88,000 मुनि लोग आ पहुँचे। ऋषियों को आया हुआ जानकर युधिष्ठिर को बहुत चिंता हुई कि उनके भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए। स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत व्याकुल हो गई। उसी क्षण नीच पुरोहित महाराज धौम को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार करके नेत्रों में आंसू भरकर कुल धर्मरक्षक द्रौपदी ने महाराज धौम से गदगद वचन में बोली, हे महाराज, इन पांडुपुत्रों को देखो, ये कितने दुखी हैं। इनके दुख को नाश करने के लिए मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे इनका क्लेश शांत होए। थोड़े उपाय से महापुण्य देने वाला व्रत बताइए जिससे इनके शत्रुओं का नाश हो और ये सब सुखी हों। द्रौपदी के वचन को सुनकर धौम महाराज बोले, हे पांचाल पुत्री, एक व्रत सुनो जिस व्रत को पूर्व समय में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागे, स्त्री के साथ तुम अनेक विघ्नों को साथ करने वाली रवि षष्ठी का व्रत करो। द्रौपदी बोली, हे विप्र, ये व्रत कैसा है और इसकी विधि क्या है? इस व्रत के पूजन में क्या किया जाता है? वो नाग कन्या कौन थी? किस हेतु उसने यह उत्तम व्रत किया था? हे महाभाग, मुझे बतलाइए। द्रौपदी के वचनों को सुनकर धौम जी बोले, हे देवी, सतयुग में एक सरयाती नामक राजा थे जिनके 1000 स्त्री थी, जिनसे एक ही कन्या उत्पन्न हुई थी। अन्य संतान न होने के कारण राजा को उस कन्या बहुत प्रिय थी और वह कन्या अपने पिता के घर में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कुछ समय बाद वह कन्या बड़ी हो गई। बाल्यकाल से ही वह कन्या पिता को प्राण के समान प्रिय थी। इस पृथ्वी लोक में उस कन्या के समान ऐसी दूसरी कन्या नहीं थी, इससे उसका नाम सुकन्या पड़ा। एक समय बाद राजा सरयाती शिकार के लिए मंत्री, सेना, बड़े योद्धा और पुरोहित को संग लेकर घोर जंगल में गए। शिकार खेलने के निमित्त से राजा को जंगल में वास करते हुए 10 दिन व्यतीत हो गए। राजा सरयाती दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए जंगल में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने जंगल में गई। वहाँ पर च्यवन मुनि का स्थान था। सुकन्या मुनि की देह में दीमक लगी देखकर क्या देखती है कि मिट्टी के मध्य मुनि के 2 नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे हैं। उस कन्या ने उस ऋषि के दोनों नेत्रों को फोड़ दिया। ऋषि की आंखों से खून बहने लगा। सुकन्या अपनी सखियों के साथ फूल लेकर घर को चली गई। च्यवन मुनि के नेत्र सुकन्या द्वारा फोड़े जाने के कारण राजा और उसकी सेना का मल मूत्र आज सब बंद हो गया और सभी हाहाकार करने लगे। 3 दिन बाद रात व्यतीत हो गई तो व्याकुल होकर उन्होंने अपने पुरोहित से राजा ने पूछा, हे मुनि, किस कारण से हमारा मल मूत्र बंद हो गया है? सो आप दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए। पुरोहित जी बोले, हे राजन, भार्गव वंशी च्यवन नामक ऋषि इस जंगल में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर में दीमक लगकर मांस खा गए हैं तथा हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी हुई है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानतावश उन महाराज के दोनों नेत्रों को फोड़ दिया है, जिससे रुधिर बह रहा है। उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ है। सो हे राजन, आप उनको प्रसन्न करिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्यादान से वह च्यवन ऋषि प्रसन्न हो जाएंगे
तब पुरोहित के वचन सुनकर राजा सरियाती सुकन्या को लेकर ऋषि के पास गए और जल छोड़ने पर ही हड्डी मात्र के दर्शन हुए। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजान में अपराध हुआ है, जिसके कारण आपके नेत्र फूट गए। हे मुनिवर, आपकी सेवा के लिए हम अपनी पुत्री को आपको देते हैं, जिससे आपका कष्ट न होए। राजा के वचन सुनकर ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा सरियाती ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि प्रसन्न हुए और उनका क्रोध शांत हो गया। तब राजा को मलमूत्र हुआ और सेना सहित प्रसन्नचित्त अपने देश को चले गए। सुकन्या नेत्रहीन ऋषि च्यवन की सेवा करने लगी। वह सुकन्या कार्तिक मास में एक दिन जल के हेतु पुष्करणी में गई, जहाँ उसने अनेक आभूषणों से युक्त एक नाग कन्या को देखा। श्री कश्यप जी के यज्ञ मंडप में सूर्य भगवान की पूजन करते ही नाग कन्या को देखकर सुकन्या धीरे से जाकर पूछती है, हे महाभागे, आप क्या करती हैं, किस कारण यहाँ आई हैं? सुकन्या के इस वचन को सुनकर नाग कन्या बोली, हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ, व्रत धारण कर कश्यप जी को पूर्णार्थ करने आई हूँ। सुकन्या बोली, इस व्रत का पूजा का क्या प्रभाव होता है, उसका क्या फल है, इसकी पूजन विधि क्या है, किस महीने और किस तिथि को उत्तम व्रत किया जाता है? कार्तिक की शुक्ल पक्ष की छठी को इस व्रत करने से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। पंचमी के दिन से नियम से व्रत को धारण करें। सायकाल में खीर का भोजन करके पृथ्वी पर सोएं। छठी के दिन व्रत करें। दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण कर पूजन करें और रात्रि में जागरण करें। अनेक प्रकार के फल और पकवान आज नैवेद्य और सूर्य नारायण की प्रीत के साथ गीत वाद्य गा बजाकर उत्सव मनावें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हुए तब तक इस व्रत को धारण करें। प्रातःकाल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन करके अर्घ देवें। दूध, नारियल, कदली फल, पुष्प, चंदन के 12 नाम सूर्य के हैं। उन्हीं के नामों का उच्चारण करते हुए, प्रत्येक नाम का दंडवत और प्रणाम करते हुए, अर्घ देते हुए जगत के सविता, जगत के नेत्र, जगत की उत्पत्ति, पालन, नाश है, त्रिगुण रूप, त्रिगुणात्मा, ब्रह्मा विष्णु सूर्य रूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। इस प्रकार इस व्रत के करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर करके मनवांछित फल देते हैं। हे महाभागे, हमने बड़े धैर्यपूर्वक इस रवि छठ व्रत का तुमसे धैर्यपूर्वक वर्णन किया है। श्री धौम जी ने कहा, हे द्रौपदी, नाग कन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किया। इसी व्रत के प्रभाव से च्यवन महाराज के नेत्र पूर्ण ठीक हो गए। ऋषि सुखी होकर सुख भोगने लगे। इससे हे पंचानंदिनी, तुम इस उत्तम व्रत को करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राजलक्ष्मी को पाएंगे और निस्संदेह ही तुम्हारा कल्याण होगा। बोलो छठी मैया की जय।